हेलो बच्चों। तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर पट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो प्रश्न में अपन को क्या क्या स्थापित करना है, सूत्र स्थापित करना है समांतर पट संधारित्र के लिए, जब अपन ने आंशिक रूप से उसमें परावैद्युतांक डाला हो। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण पर चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण में अपन समझेंगे संधारित्र के बारे में। तो देखिए क्या होता है संधारित्र, किस तरीके से अगर अपन इसमें परावैद्युतांक डालते हैं तो क्या क्या परिवर्तन आते हैं। ठीक है, ये अपन के पास दो धातु की प्लेट है, समांतर प्लेट है, इनके बीच की दूरी कितनी है, डी। ठीक है, अपन ने इसमें जो है वो धन आवेश दिया है, इस तरीके से ये धन आवेश इसमें प्रवाहित किया गया है। तो जब इसमें समान रूप से अगर अपन ने धन आवेश दिया गया है तो प्रेरण के कारण इसमें क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक है, और बाहरी सिरों पर क्या आ जाएगा, धन आवेश इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें यहाँ पर ऋणावेश प्रेरित हुआ तो इस प्रेरण के कारण क्या होगा कि इस प्लेटों के मध्य जो विभव होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, और विभव कम होगा तो क्या होगा, आवेश बढ़ जाएगा। मतलब जो अपन यहाँ पर आवेश देना चाह रहे हैं इस आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो इस संधारित्र की धारिता होती है, धारिता का मतलब आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, जितना ज़्यादा आवेश ये रख सकता है उसको अपन बोलते हैं धारिता। इसको प्रदर्शित करते हैं अपन सी से, ये होता है अपन के Q बटे V। तो देखिए प्रेरण के कारण इसमें क्या होगा, विभव का मान कम हो जाएगा। ठीक है, विभव का मान कम होगा तो आवेश का मान बढ़ जाएगा, तो धारिता बढ़ जाएगी, मतलब आवेशों को ग्रहण करने की क्षमता इसमें बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इस प्लेट की वजह से जो विद्युत क्षेत्र दिया जाता है वो विद्युत क्षेत्र इस तरीके से दिया जाता है, अपन का विद्युत क्षेत्र इस तरीके से दिया जाता है, E बराबर क्यू बटे एक्सलन नॉट इंटू ए। क्यू क्या है, उस प्लेट का आवेश, ए क्या है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और एक्सलन नोट क्या है, उसकी वैद्युतशीलता, मतलब निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। और अपन जानते हैं कि विभव और वैद्युत क्षेत्र में संबंध होता है ई गुणे डी का। ठीक है, ये विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच में संबंध होता है यहाँ पर अपन का। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जब अपन कोई भी परावैद्युतांक रखते हैं तो जो उसकी धारिता होती है, ये धारिता बढ़ जाती है उस परावैद्युतांक सी डैश बराबर के, ये उस परावैद्युतांक का माध्यम गुणे वायु में या निर्वात में जो धारिता होती है उतने गुणे टाइम्स हो जाती है जितना उसका परावैद्युतांक माध्यम का यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो चलिए इसी का प्रयोग करते हुए अपन यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं और अपन यहाँ पर सूत्र स्थापित करते हैं। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर अपन का, ये अपन के पास यहाँ पर इस तरीके से दो समांतर प्लेट रखी है। ठीक है, ये दो समांतर प्लेट रखी, इसके बीच में अपन ने आंशिक रूप से एक परावैद्युतांक रख दिया जिसकी मोटाई कितनी है, टी, और परावैद्युतांक कितना है, के, और इसकी मोटाई कितनी है, टी। ठीक है, और ये पूरी के बीच की दूरी कितनी है, डी। तो जो वायु की दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर वायु की दूरी होगी डी माइनस टी। ठीक है, यहाँ पर अपन ने धनावेश दिया है, इसको समान रूप से धनावेशित वितरित किया गया है, तो इसके विपरीत जो होगा वो ऋणावेश क्या हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा। ऋणावेश यहाँ पर समान रूप से प्रेरित हो जाएगा, बाहर के प्लेट पे क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी वजह से, जो प्लेटों की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा E1 वो इधर की तरफ होगा, और परावैद्युतांक की वजह से विद्युत क्षेत्र E2 होगा। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर बोलूँ कि प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र जब वायु हो तो विद्युत क्षेत्र जो दिया जाएगा वो E1 दिया जाएगा, जब वायु हो तो कितना होगा, Q बटे एक्सलन नोट गुणे ए। ये अपन ने देखा है किसमें, मुख्य अवधारणा में। ठीक है, जब यहाँ पर अपन प्लेटों के बीच में टी पट्टिका का परावैद्युतांक रख देते हैं, तो जब यहाँ पर परावैद्युतांक रखते हैं अपन, तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र किस तरीके से परिवर्तित होता है, विद्युतांक माध्यम रखने पर, परावैद्युतांक माध्यम रखते हैं तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E2 होता है Q बटे एक्सलन आर एक्सलन नोट
गुणे ए। एक्सलन आर क्या है, निर्वात, एक्सलन नोट निर्वात या वायु का परावैद्युतांक है, एक्सलन आर माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर अपन यहाँ पर बात करें विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच में संबंध, तो ये होता है विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच में संबंध। अब यहाँ पर अपन दोनों विद्युत क्षेत्र की वजह से लिखेंगे, तो विभव विभवांतर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, वी ए माइनस वी बी। अगर मान लो इसको मैं ए पट्टी का बोलूँ और इसको बी पट्टी का बोलूँ, तो विभवांतर वी ए माइनस वी बी, जिसको अपन वी बोलते हैं ई गुणे डी। तो यहाँ पर वी होगा वो ई वन की वजह से होगा, और उसकी मोटाई या दूरी कितनी होगी यहाँ पर, वो होगी डी माइनस टी। और धन ई टू की वजह से अगर होगा, तो वो किसकी, ई टू किसकी वजह से, परावैद्युतांक की वजह से, तो उसकी मोटाई कितनी होगी, टी होगी। तो चलिए यहाँ पर अब अपन के रखना स्टार्ट करते हैं, इसके मानों को रखना स्टार्ट करते हैं। तो जो विभव अपन को मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्यू बटे एक्सलन नोट ए गुणे डी माइनस टी, धन क्यू बटे एक्सलन नोट ए गुणे टी। ठीक है, अब उभयनिष्ठ राशि को अगर अपन बाहर लेते हैं, तो यहाँ पर मिलता है क्यू बटे एक्सलन नोट ए गुणे डी माइनस टी प्लस टी बटे एक्सलन आर। ठीक है, ये विभव मिल गया अपन को जब अपन ने यहाँ पर टी मोटाई का परावैद्युतांक रखा। ठीक है, अब अपन जानते हैं धारिता जो होती है वो कितनी होती है, सी बराबर क्यू बटे बी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने इसको क्यू आवेश दिया है, तो क्यू बटे एक्सलन नोट ए गुणे डी माइनस टी प्लस टी बटे एक्सलन आर। ठीक है, क्यू से क्यू कट गया, तो यहाँ पर जो अपन को सी मिला वो कितना मिला, मतलब जब टी मोटाई का परिवर्तनांक रखा, तो यहाँ पर धारिता सी एक्सलन नॉट ए बटे डी माइनस टी प्लस टी बटे एक्सलन आर क्या है यहाँ पर, माध्यम का परावैद्युतांक। तो ये अपन को चाहिए था जब आंशिक रूप से अपन ने यहाँ पर क्या रखा, टी मोटाई पट्टिका का परावैद्युतांक रखा, तो अपन को इस तरीके से उसकी धारिता मिल गई है। ठीक है, ये परावैद्युतांक माध्यम का। ठीक है, टी क्या है यहाँ पर, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक की मोटाई, परावैद्युतांक की मोटाई। ठीक है, एक्सलन नोट क्या है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। ए क्या है, इन पट्टिका का क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल है जो अपन ने यहाँ पर पट्टिका ली है, उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।